हम लोग प्रगति यात्रा के माध्यम से 251 किलोमीटर जो निकले हैं, इसमें मुझे लगता है 300 से अधिक भूमि पूजन और लोकार्पण के काम होंगे। छोटे बड़े जो कार्यों की झड़ी भी लगने वाली, सौगातें भी देंगे। पिछली सरकार जो थी, उनकी जो योजनाएं थी, जो उनका काम था, उन्होंने टाउनशिप पे कभी फोकस नहीं किया। टाउनशिप के जो इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन नहीं किया। कल ईडी की ओर से परिवाद पेश किया गया है स्पेशल कोर्ट में। उसमें रानू साहू वाले मामले में आपको और विधायक चंद्रदेव राय को आरोपी बनाया। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के पैसे का उपयोग, उपभोग, निवेश आप लोगों ने भी किया है। तो खबर तो मिल गई होगी आपको। हम लोगों का काम है हमारा कार्यों को करना। देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी जनता ने भिलाई के विधायक के रूप में, मुझे वो निभानी है और जब तक मेरे पास समय है मैं उसको जिम्मेदारी से करता रहूँगा। कोशिश करेंगे मैक्सिमम एरिया हर जगह का ले लें, ताकि हम अपनी बातों को, सरकार की संदेशों को भी पहुंचा पाएँ। बिजली बिल हाफ में जो उत्साह है लोगों का, लीज डीड पंजीयन में जो उत्साह है उस पर भी हो जाए। उनका कहना है कि 2019 मार्च से क्यों लागू नहीं किया गया। सितंबर है और सितंबर 2023 से लागू किया जा रहा है, वो भी चुनाव में कुछ महीने बाद। तो उनका कहना है कि सिर्फ चुनावी वादे की तरह ये भी हो जाएगा, 2-3 महीने लाभ मिलेगा, उसके बाद शायद ना मिले। तो उनका कहना है कि मार्च 19 से ही लागू क्यों नहीं है, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। राजनीतिक रूप से अगर विपक्ष की सक्रियता इतनी भी नहीं रहेगी तो फिर राजनीतिक आनंद खत्म हो जाएगा। कोई मजा नहीं आएगा। हाँ, राजनीतिक आनंद खत्म हो जाएगा। बीजेपी वाले एक और चीज ट्रेंड कर रहे हैं कि विधायक देवेंद्र यादव अब जेल जाने वाले हैं। तारीख पूछ रहे हैं, तारीख बताओगे आप? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर उनको इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है। तिरंगा यात्रा के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने प्रगति यात्रा शुरू की है, वो भी सेक्टर 9 से। उस सेक्टर 9 से जहां से पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय का निवास है। महज 100 मीटर की दूरी है यहाँ पे जहाँ खड़े हैं। विधायक जी, शुरुआत सेक्टर 9 से प्रेम प्रकाश पांडेय के घर तक आ गए आप। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल सेक्टर 9 का ये एरिया है। बहुत प्रबुद्ध जन यहाँ पर रहते हैं और सभी के डिमांड के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर जो ये वेकेंट एरिया था मार्केट के पीछे का, यहाँ पर एक एक्टिविटी सेंटर के हिसाब से एक गार्डन और एक्टिविटी सेंटर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उसका भूमि पूजन करने हम लोग आए। पिछले समय में हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो बहुत सारी समस्याएं लोगों ने हमको बताई थी, जिसमें इस गार्डन एक्टिविटी सेंटर की भी डिमांड थी और साथ ही साथ यहाँ पे समस्या थी, पूर्व मंत्री का इलाका है, निवास स्थान है। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, लेकिन बस यही कहूँगा कि टाउनशिप के लोग पिछले समय से कहीं ना कहीं अपने आप को राज्य सरकार से अलग महसूस कर पाते थे, क्योंकि पिछली सरकार जो थी, उनकी जो योजनाएं थी, जो उनका काम था, उन्होंने टाउनशिप पे कभी फोकस नहीं किया। टाउनशिप के जो इश्यूज हैं उसका सॉल्यूशन नहीं किया। इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रयास ये हो रहा है कि टाउनशिप के साथ जो अपनापन रहना चाहिए राज्य सरकार का, वो आपको देखने मिलता होगा। बहुत सारी जगह छोटे बड़े डेवलपमेंट काम हो रहे हैं और हम लोग प्रगति यात्रा के माध्यम से 251 किलोमीटर जो निकले हैं, इसमें मुझे लगता है 300 से अधिक भूमि पूजन और लोकार्पण के काम होंगे। छोटे बड़े जो कार्यों की झड़ी भी लगने वाली, सौगातें भी देंगे। जी, लगातार हम लोग कर ही रहे हैं। हमने कोशिश की है। मैं गिनती और नंबर्स पे नहीं जाता, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये जो भाव है प्रगति का, ये हर भिलाई वासी के जहन में है और हम हमारे भिलाई को प्यार करते हैं, इसलिए हर गली, हर घर के साथ हम लोग चल रहे हैं और निरंतर यात्रा चलती जा रही है। सबका प्रेम मिल रहा है। 251 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर का एरिया है, सबसे ज़्यादा एरिया है, वो कुर्सी पार का है कि टाउनशिप का है? टाउनशिप का ज़्यादा एरिया है, क्योंकि कुर्सी पार सघन बसा हुआ है, तो वहाँ पर कम एरिया रहेगा टाउनशिप के मुकाबले। टाउनशिप चूँकि काफ़ी फैला हुआ है तो काफ़ी बड़ा एरिया है। जैसे मैंने सेक्टर 7 को ही देखा तो 35 किलोमीटर पड़ रहे हैं सेक्टर 7 पूरा। तो उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम एरिया हर जगह का ले लें, ताकि हम अपनी बातों को, सरकार की संदेशों को भी पहुंचा पाएँ। बिजली बिल हाफ में जो उत्साह है लोगों का, लीज डीड पंजीयन में जो उत्साह है उस पर भी हो जाए और जो और गहराई से हम अपने शहर को देख सकें, ताकि आने वाले समय की जो स्कीम्स, फंड, प्लान बने, वो लोगों के भाव के हिसाब से बने। बिजली बिल हाफ की बात कर रहे हैं। आज पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय इस पर धरना दे रहे हैं, विशाल धरना। उनका जो कहना है कि 88 करोड़ रुपए जो है सरकार पब्लिक के मिलने चाहिए, जो टाउनशिप वासियों के थे उनके मिलने चाहिए। उस विषय पर अभी देखिए, ऐसा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद करूंगा कि टाउनशिप के एरिया में, जहां पर राज्य शासन किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती थी, वहां पे उन्होंने निर्णय किए हैं। लीज डीड पंजीयन का निर्णय किया है, बिजली बिल हाफ का निर्णय किया है और ढेरों डेवलपमेंट के काम किए हैं। ग्राउंड
सड़कें, ग्राउंड्स और अन्य सुविधाओं पे उन्होंने काम किया है। तो ये सब की तो शुभकामनाएं। बाकी जहाँ तक विपक्ष की बात है, चूंकि अब इलेक्शन आ गया है, कुछ तो करेंगे और थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से अगर विपक्ष की सक्रियता इतनी भी नहीं रहेगी तो फिर राजनीतिक आनंद खत्म हो जाएगा। कोई मजा नहीं आएगा। हाँ, राजनीतिक आनंद खत्म हो जाएगा। तो ये तो प्रतिस्पर्धा है, वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। तय करना है जनता को, जनता जनार्दन को। वो जनता जो होती है वो बहुत जागरूक है। भिलाई की जनता वो है ना, बैठ कर देखती है, वॉच करती है और कहती नहीं है, और उसका जो भाव रहता है वो उसको प्रदर्शित करती है, मतों में, चुनाव में करती है। तो मुझे लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। अच्छा है, उन्होंने शुरू किया, करना भी चाहिए था। उनका कहना है कि 2019 मार्च से क्यों लागू नहीं किया गया। सितंबर है और सितंबर 2023 से लागू किया जा रहा है, वो भी चुनाव है कुछ महीने बाद। तो उनका कहना है कि सिर्फ चुनावी वादे की तरह ये भी हो जाएगा, 2-3 महीने लाभ मिलेगा, उसके बाद शायद ना मिले। तो उनका कहना है कि मार्च 19 से ही लागू क्यों नहीं है, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि विपक्ष में है और सक्रियता पिछले समय में ज़्यादा रही नहीं है विपक्ष की भिलाई में, तो अभी थोड़ी सक्रियता बनेगी भी, क्योंकि आखिरी 3 महीने अभी भी नहीं, अगर धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे, अभी भी भाषण नहीं होगा, अभी भी लोगों को के अंदर कोई सवाल नहीं डालने की कोशिश करेंगे, तो कब करेंगे? तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। जनता देख रही है, जनता समझ रही है और जनता सब चीज़ों का जवाब देगी। हम लोगों का काम है हमारा कार्यों को करना। देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी जनता ने भिलाई के विधायक के रूप में, मुझे वो निभानी है, और जब तक मेरे पास समय है मैं उसको जिम्मेदारी से करता रहूँगा। तो मैं इसलिए ज़्यादा इस पे पढ़ना नहीं चाहता। कौन ये सब बुराइयों में और लड़ाइयों में पड़ेगा? अपना काम करो भाई। समय की वैसे भी कमी रहती है, जितना है उसको सदुपयोग करो। कहाँ ये सब में पड़े रहोगे? कल ईडी की ओर से परिवाद पेश किया गया है स्पेशल कोर्ट में। उसमें रानू साहू वाले मामले में आपको और विधायक चंद्रदेव राय को आरोपी बनाया। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के पैसे का उपयोग, उपभोग, निवेश आप लोगों ने भी किया है। तो खबर तो मिल गई होगी आपको। देखिए, ऐसा है कि मीडिया के माध्यम से ये खबर मिली मुझे, और उसमें मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे पास अभी तक कोई भी कागज़ नहीं आया, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, जब बहुत सारे उनके रिपोर्ट्स आ गए थे कि 51 करोड़ रुपए की संपत्ति में इतने लोगों का। फिर जब आया कागज़ तो उसमें पता चला देवेंद्र यादव के 19 लाख रुपए टोटल मिला के, जिसमें भी 2011 का उसकी माँ का घर, जिसको आधा अटैच कर लिया गया। तो ये भाव है। आजकल ईडी का क्या है, ईडी एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है। सब जानते हैं, मैं उस पर ज़्यादा कहना नहीं चाहता। और जहाँ तक उनकी जो नीति है, उनकी नीति डराने की है, दबाने की है। वो उनकी नीति है, हमारी नीति काम करने की है। हमारी नीति सच के साथ खड़े रहने की है। हमारी नीति फेस करने की है। तो हम फेस करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर अपराधी होते तो इतने समय में उनको शायद कुछ मिल जाता, लेकिन उनके पास कानून की शक्ति है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच खत्म हो जाएगा। सच आज, कल, नहीं तो कुछ समय बाद। सच को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सच नहीं छुपता। हम सच हैं, इसलिए हम चिंता नहीं करते। बीजेपी वाले एक और चीज़ ट्रेंड कर रहे हैं कि विधायक देवेंद्र यादव अब जेल जाने वाले हैं। तारीख पूछ रहे हैं, तारीख बताओगे आप? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर उनको इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, मेरी माँ को ईडी का संबंध भेज के मेरे परिवार में इस तरीके से कार्रवाई, दबाव करके, ठीक है, उल्टे सीधे बातें फैलाकर मुझे जेल डालकर, तो मैं स्वागत करता हूं उनका। आप संतुष्ट हो जाइए। मैं अपना काम जहां पर भी रहूंगा वहां पर इसी भाव से करते रहूंगा, बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू। प्रगति यात्रा को लेकर और कुछ बातें जो अभी तक सामने नहीं आई हों? अभी शुरू किए हैं, अभी तो बहुत आएगी क्योंकि काफ़ी लंबी है। अभी तो 10-15 दिन अपन लोग इसी पे काम करते रहेंगे। थैंक यू। तो ये थे विधायक देवेंद्र यादव, जिन्होंने प्रगति यात्रा शुरू कर दी है। इसके अलावा सारे विषयों पर उन्होंने बात की है, चाहे वो टाउनशिप में बिजली विलाप योजना हो, चाहे ईडी के मैटर पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया है, बेबाकी से जवाब दिया है। बीजेपी पर भी उन्होंने प्रहार किया है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय के इलाके से आज उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सवाल जरूरी थे जिसके जवाब काफ़ी ज़्यादा जरूरी थे जिसके आने थे। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। बैडमिंटन और संपर्क